औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 99 है मेरे सामने, पारा नंबर 10 है और रुकू नंबर 18 है। और सूरह तौबा में चल रहा है ग़ज़वा तबूक का वाक़या और मुनाफ़िकीन की बात चल रही है। और आखिरी बात आयत नंबर 78 में हुई कि जो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाता है वो अल्लाह और रसूल के साथ निकल पड़ता है, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत तैयार कर रखी है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब देखते हैं आयत नंबर 79 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। जाल मुअज़्ज़िरून मिनल अराब, सरा नशीनों में से कुछ लोग आपके पास आएंगे। सरा नशीनों में से भी कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। और आए क्यों? मुअज़्ज़िरून मिनल अराब युज़ूना लहुम, क्या आप उनको इजाज़त दे दें कि वो जंग में शिरकत ना करें या जंग में शिरकत से बचे रहने की इजाज़त दे दें, दूर रहने की इजाज़त दे दें। वक़ादुल लज़ीना, और वो बैठने वालों के साथ बैठे रहें, जहाद में शिरकत ना करें। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली और इजाज़त ली तो माजूरी ज़ाहिर की, मजबूरी ज़ाहिर की और कोई परेशानी ज़ाहिर करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी। हालांकि ऐसी बात थी नहीं जो वो कर रहे थे, वो उस मुश्किल से दो चार नहीं थे जिसमें अपने आप को दो चार बता रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कज़बुल्लाह व रसूलहू, उन्होंने अल्लाह और रसूल को जुटला दिया, अल्लाह और रसूल के हुक्म से को मानने से इनकार कर दिया, झूठ बोला अल्लाह और रसूल के सामने। सयुसीबुल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, और कुफ़र किया उन्होंने, झूठ बोला तो जल्द ही कुफ़र करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब अलीम तक पहुँचाएगा, यानी उनको दर्दनाक अज़ाब देगा। जिस तरह उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उन्होंने माजरत ये की कि कुछ लोगों ने कहा कि हम दूर दराज थे, हमें इल्म ही नहीं हो सका आपके जाने का, या हम समझ ही नहीं सके क्या वक्त था आपके निकलने का, या हमें जब पता चला तो आप निकल चुके थे। इस तरह की बातें करके माजरत की तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला है। और फिर उन्होंने, अगर जिनको पता था उन्होंने इनकार किया, और इनकार करते हुए अल्लाह तबारक व तआला को और नबी को हुक्म की नाफरमानी की है, तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। फिर यहाँ एक बात ये थी कि बहुत सारे कुछ लोग ऐसे परेशान हो गए थे कि जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक करना तो चाह रहे थे, लेकिन कोई मजबूरियाँ थी उनके पास, और जब ये हुक्म नाज़िल हुआ तो वो मजबूर लोग ज़्यादा परेशान हो गए थे कि हमारी मजबूरियाँ थीं और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी मजबूरियों का अल्लाह तबारक व तआला को इल्म था, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला आयात नाज़िल फरमा के हमें अज़ाब से डरा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दर्दनाक अज़ाब की जब खुशखबरी सुनाई तो वो परेशान हो गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों में से जो वाकई मजबूर थे और जिनकी परेशानियां थी, जो दुखी थे और जिनकी कोई तकलीफ़ थी, उनको अलहदा किया और फिर फ़र्दन फ़र्दन अला ग्रुप में अलहदा आयात नाज़िल फरमाई। और फिर मजबूर लोगों के लिए आयत नाज़िल होती है, लैसा अला ज़ुअफ़ाई, जो तो कम बुज़ुर्ग लोग हैं, सीनियर हैं, एज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वो अगर जिहाद में नहीं शरीक हो सके तो उनके लिए ये अज़ाब की आयत नाज़िल नहीं हुई है। नंबर 2, वो जो लोग बीमार थे और वो जिहाद में शामिल नहीं हो सके और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरत की, उनके लिए भी ये अज़ाब की आयत नाज़िल नहीं हुई, वो अज़ाब से बरी हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब में शामिल नहीं कर रहा, या वो इस आयत का हिस्सा नहीं है। नंबर 3, और वो लोग अल्लज़ीना ला यजिदूना मा युनफ़िकूना, वो लोग जो कि खराजा इज़ा नसहू लिल्लाह, और वो लोग भी इस आयत का हिस्सा नहीं है, इसमें शामिल नहीं है, इस अज़ाब की वार्निंग में शामिल नहीं है, जिनके पास कोई असबाब नहीं थे जिहाद में शरीक होने के, यानी कि या उनके पास ख़र्चा नहीं था या कोई सवारी नहीं थी, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे कुछ सहाबा इकराम कि हमारे लिए सवारी का इंतज़ाम हो जाए तो हम भी जिहाद में शरीक होना चाहते हैं,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे माजरत कर ली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़िल वक्त मेरे पास कोई इस तरह की सवारी नहीं है जिसमें जो तुम्हें दे सकूं और जिस पर सवार होकर तुम जहाद में शामिल हो सको। तो उस वक्त वो जब उठ के गए थे तो उनकी आंखें नम थीं और वो परेशान थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तसल्ली के लिए ये कह दिया था कि जब मेरे पास इंतज़ाम हुआ तो मैं आपको बुला लूँगा। वो आखिर टाइम तक इंतज़ार करते रहे और दुआ भी करते रहे कि अल्लाह तबारक व तआला कोई इंतज़ाम हो जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बुला लें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया नहीं, किसी ने कोई सवारी पेश नहीं की। होता ये भी था कि कुछ लोगों के पास जब सवारियाँ ज़्यादा एक्स्ट्रा होती थीं तो वो सवारी पेश कर देते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके कि या रसूल अल्लाह हमारे पास ये एक्स्ट्रा सवारी है, अगर किसी कोई जहाद में शामिल होना चाहता है उसके पास सवारी नहीं है तो सवारी हम प्रोवाइड करते हैं। तो उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आखिरी टाइम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया, उस वक्त तक कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं हुआ कि किसी ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की हो कि या रसूल अल्लाह सवारी हमारी तरफ से एक एक्स्ट्रा है, आप इसको ले लीजिएगा। ऐसा ना हुआ जब, तो वो जो लोग इंतज़ार में थे कि सवारी का इंतज़ाम हो जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बुलाएंगे, वो बहुत दिल बर्दाश्त हुए और वो रो रहे थे। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो वो भी हाज़िर हो गए और फरमाया कि मरज़वा अलल्लज़ीना यजिदूना मा युनफ़िक़ूना हरजन इज़ा नसहू लिल्लाहि व लिर्रसूल। और वो लोग नबी और अल्लाह तबारक व तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखलिस थे और खुलूस से जाना चाह रहे थे, और उनकी बातों से, उनकी आँखों में आए हुए आंसुओं से अंदाज़ा हो रहा था, उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समझ रहे थे कि ये जाना चाहते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वालल मुहसिनीन मिन सबीलिल्लाहि, और नंबर 4 उन लोगों के लिए ये आयत अज़ाब की नाज़िल नहीं है, या वो लोग इस अज़ाब की आयत में शामिल नहीं हैं जो कि अल्लाह की राह में हमेशा मुखलिस होते हैं और बढ़ चढ़ कर अल्लाह की राह में ख़र्च किया करते हैं और किसी वजह से वो पीछे रह गए हैं, गलती हो गई है उनकी, या वो नहीं समझ सके। जिनमें सर फहरिस्त हैं उबई इब्ने काब थे जो किसी वजह से नहीं जा सके थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी आयत पढ़ के सुना दी थी और वो बहुत परेशान थे और उस आयत का हिस्सा समझ रहे थे अपने आप को, और लोगों ने भी उनसे बाइकाट कर दिया था और 40 दिन तक वो इस बाइकाट का हिस्सा रहे और परेशान होते रहे। हालांकि वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में बहुत मुखलिस थे और काम भी बहुत अल्लाह की राह के कर चुके थे और बहुत सारे गज़वात में शामिल हो चुके थे, लेकिन इस वक्त उनकी मजबूरी आड़े आ गई थी। तो उनको ये ख्याल हुआ और लोगों ने भी उनको लान तान करना शुरू कर दिया कि बड़ा इस्लामी बना हुआ था, अभी ये जहाद में शामिल नहीं हुआ, और अभी इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की खुशखबरी सुना दी है, अभी इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम का अजाब भेज दिया है। ये सारी चीज़ें सुन के वो बहुत परेशान थे और उन लोगों के लिए फरमाया कि मा अला मुहसिनीन मिन सबीलिल्लाहि, ये लोग जो अल्लाह की राह में मुहसिन हैं और एहसान पहले भी कर चुके हैं और अल्लाह तबारक व तआला की राह में हर आने वाले गज़वा में या मुश्किल काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो अगर रह गए पीछे गज़वा में तो वो इस आयत का हिस्सा नहीं है, और अगर रह गए तो वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह किसी वजह से, किसी मजबूरी से, किसी तंगदस्ती से या किसी और वजह से, किसी कोई बंदे ऐसे भी थे जो जाना चाह रहे थे लेकिन उनकी ऐसी आंख लगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि गज़वा के लिए तोरिया फरमाया करते थे, एग्जैक्ट जगह नहीं बताया करते थे, और वो सो गए। जब वो जागे तो बहुत देर हो चुकी थी और सूरज सर पे आ चुका था और उस वक्त जंग मैदान में जहाद का टाइम शुरू हो चुका था। उस वक्त वो जगह का तयन करके नहीं पहुंच सकते थे, उनको भी परेशानी हुई। जिनसे इस तरह की मिस्टेक हुई उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा, और उबई इब्ने काब उसमें शामिल थे। वला अलल्लज़ीना, और उन लोगों पे, नंबर 5 उन लोगों पे भी, वो लोग भी इस आयत में शामिल नहीं हैं, उन लोगों पर भी अजाब नहीं है, उन लोगों पर भी अजाब की वार्निंग नहीं है। इज़ा मा आतू का लितहमिलहुम कुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी मांग रहे थे और आपने सवारी से माजरत कर ली थी, वह तवल्ला हुआ, और वो वापस हो गए थे, और वो मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ कि वो जब वापस हुए तो उनकी हालत क्या थी, और आखिर टाइम तक वो इंतज़ार भी करते रहे और उनकी आंखें गमज़दा थे और उनकी आंखों से आंसू जारी
ला यजिदू मा युनफिकून, और उनके पास अल्लाह तबारक व तआला ने इतना सरमाया नहीं दिया था जिसको खर्च करते हुए वो अल्लाह की राह में जहाद में शामिल हो सके। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ करने का वादा किया। इन्नमा सबीलु अलल्लज़ीना यस्ताज़िनुका वहुम अगनिया। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब की वार्निंग दी है, दर्दनाक अज़ाब का के लिए आयत नाज़िल की है, तो वो उन मालदार लोगों पर है और उन सेहतमंद लोगों के लिए जिनकी कोई मजबूरी नहीं थी और वो बगैर किसी मजबूरी के आपसे इजाज़त मांग रहे थे या बहाना करके पीछे रह गए थे। यस्ता वहुम अगनिया वरज़ू बिअन यकून माल ख्वालिफ, और वो ये चाह रहे थे कि खुद कि वो पीछे जो रह जाते हैं, जो मर्द कमज़ोर और बच्चे और औरतें जो रह गई हैं वो उनमें रहें। और बात उन्होंने ये कर दी कि वो उनकी रखवाली के लिए रहेंगे, उनकी खुश आसूदगी के लिए रहेंगे, उनकी खिदमत के लिए रहेंगे, इसलिए इजाज़त चाह रहे हैं। हालांकि ये नहीं था, वो उनके लिए मुखलिस नहीं थे, वो और उनको तंग करने के लिए रुके हुए थे और मफादात हासिल कर रहे थे, मुफाद परस्त थे, और उन्होंने पीछे रहने के लिए एक बहाना ढूंढ लिया था। व ताबा अल्लाह अला क़ुलूबिहिम, ऐसा ये इसलिए हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी थी, और उनके दिलों पर जब मोहर लग गई थी, यानी अल्लाह को वो मंजूर ही नहीं थे, अल्लाह को वो मकबूल ही नहीं थे। अगर अल्लाह को मंजूर होते तो अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में जगह बनाता और वो दीन की खिदमत के लिए खड़े होते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मायूस ना करते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। तब अल्लाह तबारक व तआला ने जब रिजेक्ट किया तो उनके दिलों पर मोहर लगा दी थी। और ये वो मालदार लोग थे जो अगर जानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे जहाद में नहीं शरीक हो सकते थे, तो उनके पास ऑप्शन था कि वो माली तौर पे उन लोगों की मदद कर सकते थे जो जहाद में शरीक नहीं हो रहे थे माली मजबूरी की वजह से। जिनके पास सवारी नहीं थी, ये लोग उनको सवारी भी प्रोवाइड कर सकते थे। जिनके पास अखराजात नहीं थे, ये खुद नहीं जा रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें माल दौलत से नवाजा था, वो उनके अखराजात प्रोवाइड उनको कर सकते थे, वो उनके पीछे रहने वाली फैमिली के खर्चा उठा सकते थे। तो वो जहाद में जानी जिस्मानी नहीं शामिल हो रहे थे तो माली शामिल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने शामिल ही नहीं होना था, लेकिन माजरत कर ली। और माजरत तब की जब उन्होंने देखा कि माले गनीमत बहुत ढेर आ चुका है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत हासिल कर लिया है, तो वो फिर माले गनीमत में हिस्सा लेने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह की बातें सुना के अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यालमून, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। और अब वो मोहर लग चुकी है, जब उनके दिल सख्त हो चुके हैं तो उनको इल्म ही नहीं है। इल्म का मतलब ये है कि उन्हें वैल्यू का अंदाज़ा ही नहीं है कि कितने बड़े वाक़े, कितनी बड़ी एक चांस उन्होंने ज़ाया कर दिया। अगर वो उसमें चले जाते तो दुनिया में उनके लिए बहुत सारा कुछ माल और दौलत था माल गनीमत की सूरत में, और आखिरत में जो उनके लिए शहीद या गाजी को अल्लाह तबारक व तआला ने जो रुतबा दिया वो उनको हासिल हो जाता, और जंग भी नहीं लड़नी थी, जहाद भी नहीं करना था, और अल्लाह तबारक व तआला उनको नवाज देता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और ऐसा नहीं किया तो मायूस और महरूम हुए, और अब आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफाइयाँ पेश कर रहे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और दुआएं करें अल्लाह ताला से, अल्लाह इस वबा को टाले। अल्लाह हाफिज़।